नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। करेरा तहसील में भूमाफियाओं और पटवारियों की मनमानी से पीड़ित 10 साल से बंटवारे के लिए भटक रहा करेरा तहसील के निवासी शामल्या कुशवाहा पिछले 10 वर्षों से अपनी जमीन के बंटवारे के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन भूमाफियाओं और पटवारियों की मिलीभगत के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित ने बताया है कि 2 फरवरी 2016 को उनकी जमीन का बंटवारा पटवारी राकेश गुप्ता बंटी और विनोद सोनी द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक इसे अमल में नहीं लाया गया। इस दौरान 4 पटवारी बदल चुके हैं और प्रत्येक ने उससे पैसे वसूले। वर्तमान पटवारी पुष्पेंद्र गुप्ता ने तो 10 लाख रुपए की मांग की, कहते हुए उनकी जमीन कीमती है। शामलिया ने 1.5 लाख रुपए पहले ही दे दिए थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने तहसीलदार के आदेशों की अवहेलना की शिकायत की, लेकिन पटवारी ने धमकी दी कि वे जहां चाहे वहां शिकायत कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पटवारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। भूमाफिया बार बार गुंडों को लेकर आते हैं, धमकी देते हैं और उनकी जमीन पर चूना लगाकर निशान लगाते हैं। और इस उत्पीड़न से तंग आकर शामलिया ने जन सुनवाई में एसडीएम अजय शर्मा के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। शामल्या कुशवाहा का कहना है कि वो माफिया उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए पुलिस का सहारा लेते हैं और दावा करते हैं कि ये जमीन उनकी नहीं है। पुलिस भूमाफियाओं के दबाव में आकर पीड़ित को परेशान करती है। इन लोगों ने शामल्या को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। जब हमारे संवाददाता कमलेश तिवारी ने शामल्या कुशवाहा से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा सकते हैं। उनकी शिकायत में यह भी उजागर हुआ है कि तहसील में मनमानी का आलम है, जहां पर पटवारी तहसीलदार के आदेशों को भी नहीं मानते। भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर वे न केवल उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि अन्य गरीब और असहाय लोगों को भी लूट रहे हैं। जन सुनवाई में एसडीएम अजय शर्मा ने मामले को देखा और जांच के आदेश दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के मामले करेरा तहसील में आम हो गए हैं, जहां भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं का बोलबाला है। देखिए करेरा से कमलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामलिया। क्या परेशानी है आपको? तहसील में काहे के लिए आए थे आप? मैं यहाँ तो एसडीएम साहब नो, तहसीलदारनी साहब नो अपा बंटवारो अमल करा भी, और आज मैं 5-7 साल को चक्कर दे रहा और जी मुझे गुमराह कर रहे। क्या क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि वो आपकी ज़मीन दोबारा बंटवारो करा लूँ आप। मैंने कही सन 16 में बात तो बंटवारो, और उस ज़मीन में दूसरा हिस्सा में पूरे में मकान बन गए, और मेरी ज़मीन में खेती है 2 कुएं में, और ये मेरी ज़मीन का अमल नहीं कर रहे। तहसीलदार जो तहसीलदारनी मैडम है, मैं साल भर को फिर रहा हूँ और मेरे लिए दलकार के भगा देती है। जे आवेदन ले आवे और पटवाई इकट्ठे करते हैं, और पटवाई जो कहता है कि मुझे 10 लाख रुपए दो और ये आप मेरे लिए एक प्लाट दो, नई ज़मीन बेच दो। मैं भारी परेशान हूँ। मैं महाराज नौगांव तो दिल्ली, वहाँ से लेटर आ गया तो जे लोगों ने मेरी सुनी नहीं है। एसडीएम साहब कह रहे कि आप छुट्टी के दिन आना और एक आवेदन बनाना, सो मैं तुम्हारा सर्वे नंबर जितने ज़्यादा कम है उसको करवा दूंगा। मैं श्रीमान जी जब वो पटवाई गिरदावल बताए आए थे तो मैं यहाँ पर भी इतने खेती कर रहा। अब मैं दूसरी जगह मेरी ज़मीन कम पड़ रही तो मैं दूसरी जगह कहाँ जाऊँ? मैं कैसे जोतूँ भाई? ये बात फिर आप कलेक्टर साहब के पास गए कभी? कलेक्टर साहब है, मुख्यमंत्री साहब को 181 मैंने दुनिया की कल्लई साहब, मेरी 8-9 साल से कोई नहीं सुन रहा। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? क्या सोचा आपने? अब मैं जहर खा के मरूंगा और मोड़ी मना न मार दूँ। हम परेशान है। पुलिस प्रशासन मुँह पे 10 केस लादे झूठे, चाहे जो केस में मैं जाऊँगा उसे लिहाज में कस मुँह पे चाहे जो अंधारा लगा गया। अब मैं मोड़ी मोड़ा और मैं जमानत कराई कोर्ट से 5 केस ऐसे ही मेरी गाड़ी दल ली थी शराब में, 5 लाखों रुपये लगो। देखिए, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से करेरा तहसील में स्थिति बनी हुई है। अधिकारी कोई सुनता नहीं है, पटवारी अधिकारियों को गुमराह करते हैं, किसान से पैसे मांगते हैं। अब आदरणीय मोहन यादव जी से और महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से शामलिया कुशवाहा ने गुहार लगाई है कि अगर मेरा बंटवारा अमल नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री निवास भोपाल पर आकर आत्मदाह करूंगा।